शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे आप सरलतम रूप से किस प्रकार से वेंडर बना सकते हैं। क्योंकि डीजीगो पोर्टल पर जब आपको पेमेंट करना होता है तो पहले जिसे पेमेंट करना है उसे वेंडर बनाना होता है। तो यहाँ पर सिंपल प्रोसेस के द्वारा शॉर्ट में हम देखेंगे कि आप वेंडर किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा डीजीगो पोर्टल। डीजीगो पोर्टल को सर्च करते ही लॉगिन का ऑप्शन उपलब्ध होगा, तो आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात आप होम पेज पर पहुंचते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, होम पेज है। यहाँ से हम देखते हैं प्रोसेस किस प्रकार से आप वेंडर बना सकते हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है वेंडर बनाते समय, उस प्रक्रिया को हम देखेंगे और आप इजीली कैसे वेंडर बनाएंगे, संपूर्ण प्रक्रिया हम देखते हैं। वेंडर बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको डीजीगो पोर्टल मेकर का जो यूजर नेम है और पासवर्ड है उससे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात आप इस होम पेज पर पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं आप किस प्रकार से वेंडर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन शो रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स और माई मॉड्यूल। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा माई मॉड्यूल। अब माई मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। माई मॉड्यूल को क्लिक करते ही पॉपअप विंडो ओपन होती है, तो इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आप किस प्रकार से नया वेंडर बनाते हैं। तो इसके लिए आपको लेफ़्ट साइड में कुछ नए ऑप्शन ओपन हुए हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे वेंडर मैनेजमेंट। जो एडमिन के नीचे वेंडर मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यदि ये ऑप्शन हाइड हो जाते हैं तो इस एरो पर क्लिक करके आप ऑप्शन फिर से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन वेंडर मैनेजमेंट के नीचे पहला ऑप्शन शो हुआ है मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS। नया वेंडर बनाने के लिए आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। अब आप इस पेज पर पहुंचते हैं। अब आपको नया वेंडर बनाना है, तो हम नीचे ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ पर शो हो रहा है ऐड वेंडर। नया वेंडर आप बनाना चाहते हैं तो ऐड वेंडर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड वेंडर पर क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब इस पेज पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी जानकारी आपको फिल करना आवश्यक है। तो सबसे ऊपर जो हम देख रहे हैं वेंडर टाइप। वेंडर टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे आप व्यक्तिगत नाम से वेंडर बनाना चाहते हैं तो पर्सनल सेलेक्ट करें, और यदि आप किसी दुकान या फर्म के नाम से वेंडर बनाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्शियल सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत नाम से वेंडर बना रहे हैं तो पर्सनल सेलेक्ट कर देंगे। अब नीचे हम जानकारियाँ देख रहे हैं कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर देना आवश्यक है। तो जैसे वेंडर नेम यह स्टार चिन्हित है, तो जो भी जानकारियाँ स्टार चिन्हित हैं, जिन पर स्टार लगा हुआ है, वह जानकारियाँ देना आवश्यक है। जिन पर स्टार नहीं है उन जानकारियों को यदि आप नहीं भी देते तो आवश्यक नहीं है। तो वेंडर नेम हम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी वेंडर का नाम बैंक पासबुक में है उस नाम को आप यहाँ पर लिखेंगे। और जो भी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर है, पैन नंबर, GST नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर, हस्बैंड नेम, यदि यह जानकारी आपके पास उपलब्ध हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर वेंडर का नाम, और नीचे हम देखते हैं एड्रेस लाइन 1। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 देना आवश्यक है। यहाँ पर वेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा। और नीचे हम देख रहे हैं कंट्री का नाम सिलेक्ट है। आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट से वेंडर है उस राज्य को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। पिन कोड लिख दें यदि आपके पास उपलब्ध है। अब नीचे हम देख रहे हैं IFSC कोड। यहाँ पर वेंडर का IFSC कोड आपको लिखना होगा। जो भी बैंक में, जिस बैंक में वेंडर का बैंक खाता है उसका IFSC कोड लिखेंगे। यहाँ IFSC कोड लिखकर आप कहीं भी टच करेंगे या यहाँ अकाउंट नंबर पर टच करेंगे तो यहाँ बैंक नेम, ब्रांच नेम और IFSC कोड सर्च हो जाता है। IFSC कोड से बैंक नेम और ब्रांच नेम स्वतः ही सर्च हो जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पर वेंडर का अकाउंट नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेंडर का अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर जब आप वेंडर की बैंक का IFSC कोड लिखते हैं और अकाउंट नंबर लिखते हैं तो इसमें विशेष सावधानी रखनी है। IFSC कोड और बैंक अकाउंट आप सावधानी पूर्वक लिखें, क्योंकि जब आप आगे वेंडर को पेमेंट करने के लिए सर्च करेंगे तो आप बैंक अकाउंट से सर्च कर सकते हैं। और जो भी बिल आप वेंडर को पे करना चाहते हैं, जो भी राशि पे करना चाहते हैं, तो इसी अकाउंट में वेंडर की राशि जाती है। तो अकाउंट नंबर को सावधानी पूर्वक लिखें और बैंक का जो IFSC कोड है उसे भी सावधानी पूर्वक लिखें। अब हम यहाँ पर इस वेंडर को ऐड कर देंगे। तो हमें ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे वेंडर से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाती है। जो हमने वेंडर बनाया है उसकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। बैंक का नाम है, ब्रांच नेम है, IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है। अब यहाँ पर
अकाउंट नंबर भी आप एक बार पुनः मिलान कर लें, IFSC कोड मिलान कर लें, बैंक का नाम मिलान कर लें। अब यदि आप देखते हैं कि इस जानकारी में कुछ गलत हो गया है तो हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इस जानकारी को एक बार पुनः चेक कर सकते हैं और आप सुधार भी कर सकते हैं। और यदि आप देखते हैं कि जानकारियाँ सही हैं, जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया, इस जानकारी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो जो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर बना हुआ है एक्शन में, इस पर क्लिक करके इस जानकारी को डिलीट भी कर सकते हैं और पुनः जानकारियाँ भर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जानकारी हमारी सही है। जो हमने यहाँ पर वेंडर बनाया है, जो उसकी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है, यह जानकारी सही है। तो इसे हम सेव कर देते हैं। जो नीचे सेव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू सबमिट डिटेल मैसेज शो होता है। क्या आप इस जानकारी को सबमिट करना चाहते हैं, तो हमें इस पर क्लिक कर देंगे। वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाता है, अर्थात आपका वेंडर बन चुका है। तो वेंडर बन चुका है। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। हमारा वेंडर तैयार है। अब इस वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं तो अभी आप तुरंत वेंडर को पेमेंट नहीं कर सकते। इस वेंडर को पोर्टल द्वारा वैलिडेट किया जाएगा। जब यह वेंडर पोर्टल द्वारा वैलिडेट कर दिया जाएगा तभी यह सर्च होगा, तभी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए 24 घंटे भी लग सकते हैं या कुछ समय पश्चात यह वेंडर वैलिडेट हो जाता है। और जब यह वैलिडेट हो जाएगा तो आप इस वेंडर को सर्च कर सकते हैं और इस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है वेंडर बनाने की। सिंपल सी जानकारियाँ देकर हमने देखा एक सिंपल सी प्रोसेस से आप कैसे बहुत ही जल्दी वेंडर बना सकते हैं, एक ही बार में वेंडर बना सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप वेंडर बनाएं और जो भी आपको पेमेंट करना है थोड़ा इंतज़ार करके, जैसे ही पोर्टल द्वारा वेंडर को वैलिडेट कर दिया जाता है। अब आप कैसे देखेंगे कि वेंडर वैलिडेट हो चुका है नहीं, तो चैनल पर विजिट करें। वह वीडियो भी उपलब्ध है कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं वेंडर वैलिडेट हुआ है या नहीं, क्योंकि जब तक वेंडर वैलिडेट नहीं होता तब तक वेंडर को आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो उस जानकारी को भी आप अवश्य देखें कि वेंडर को वैलिडेट होने में कितना समय लगता है, वैलिडेट हुआ या नहीं, किस प्रकार से आप वेंडर को बिल द्वारा पेमेंट करेंगे, किस प्रकार से बिल वेरीफाई होगा, किस प्रकार से बिल अप्रूव होगा। सारी जानकारियाँ चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल पर विजिट करके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जब भी चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।